हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल के बारे में जिसका नाम है अरिका मेडु। ठीक है, अरिका मेडु दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और अरिका मेडु को जो है पेरिप्लस नामक जो ग्रंथ है, पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी, उसमें पोडुका नाम से जाना जाता है। पुडुचेरी के अंदर दोस्तों यह स्थल है, बंदरगाह स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा। आज इतिहास की जड़ी बूटी में अरिका मेडु के बारे में हम जिक्र करेंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है कि भारत की प्राचीन रोमन व्यापारिक बस्ती, यानी कि यहाँ से रोमन व्यापार के साक्ष्य हमें मिले हैं। चलिए देखिए दोस्तों, फिलहाल मेरा प्रयास यह है कि जून में जो आपका एग्जाम होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो जून वाला जो एग्जाम होने वाला है, इस जून वाली परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस मैं आपके लिए अपलोड करूं। जैसा कि मैंने इससे पीछे 16 संस्कारों की क्लास अपलोड की थी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं, अरिका मेडु से प्रश्न बनता है, इसलिए दोस्तों मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पर मैं क्लास लेकर आऊंगा, ताकि जून वाली परीक्षा में आपके लिए जो है थोड़ी सहायता हो सके। आप इतिहास की जड़ी बूटी वाला जो फोल्डर है उसमें जितनी भी क्लासें हुई है, ये शायद 20वीं क्लास है ना, ये 20वीं क्लास है। तो जितनी भी क्लासें हुई है दोस्तों, आप वो जाकर देख लीजिएगा, है ना। आपके जो है एग्जाम में वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। और एक हमारी जो महत्वपूर्ण क्लास है इतिहास की आकाशगंगा वाली क्लास, उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर पड़ी है, उसे भी देख लेना। वहां से प्रश्न हमेशा 5-7 प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्लासें मैं करवा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको सहयोग ये देना पड़ेगा कि आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि गुरुजी ये टॉपिक करवाओ, ताकि मुझे भी जो है आसानी से पता चल सके कि बच्चों को क्या चीज़ चाहिए, है ना। मैं अपने हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं लेकर आ रहा हूँ, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। आपका किसी टॉपिक में कोई कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर इस टॉपिक पे क्लास लेकर आओ। अब बहुत सारे बच्चे हैं, लिखेंगे 10-15 टॉपिक लिखेंगे, तो उसमें से 2-4-5 जो मुझे सही लगेंगे कि हाँ इंपॉर्टेंट भी है ना, इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं को मैं फिर करवा भी दूंगा। तो मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, टॉपिक्स जो है मुझे सर्च नहीं करने पड़ेंगे, आप जो बताओगे उन टॉपिकों पर हम डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री का जो कोर्स है हमारा एप्लीकेशन पर, वो लगभग पूरा होने वाला है। संगम काल जो है उस पर आज आखिरी लेक्चर मैंने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है, और गुप्त काल जो है वह शुरू होने वाला है। अगर आप में से कोई इच्छुक है प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने से, तो दोस्तों प्राचीन भारत का कोर्स जो है हमारे एप्लीकेशन पर से आप परचेस कर सकते हैं। उसमें लगभग क्लासेस काफ़ी हो चुकी है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अरिका मेडु के बारे में। अरिका मेडु जो है दोस्तों, वह भारत की प्राचीन रोमन बस्ती थी, क्योंकि यहाँ से रोमन साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। कुछ ऐसे मृदभांड मिले हैं जो कि रोमन व्यापार की तरफ संकेत करते हैं, उन मृदभांडों की भी हम बात करेंगे। रोमन सम्राट अगस्टस, टाइबेरियस, इनके यहाँ पर मोहरें मिली है। ठीक है, सबकी बात करते हैं। आइए देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अरिका मेडु की ये लोकेशन है। ये दोस्तों पुडुचेरी या पोंडिचेरी, तमिलनाडु में पुडुचेरी के अंदर ये जो जगह है ये स्थित है। ये एक बंदरगाह नगर है, याद रखिएगा, जो कि जिंजी नदी के तट पर स्थित है। आइए आगे देखते हैं। देखिए स्थिति की बात करें तो पोंडिचेरी या फिर पुडुचेरी के समीप स्थित है, ये हम बात कर चुके हैं। और यह जो है दोस्तों भारत रोमन व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री, जिन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास पर बहुत काम किया है, वह इसे एक रोमन बस्ती के रूप में इसका उल्लेख करते हैं, यानी कि रोमन व्यापारिक बस्ती थी। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि रोमन व्यापार के सर्वाधिक साक्ष्य या फिर रोमन बस्ती कौन सी है, तो दोस्तों अरिका मेडु है, याद रखना। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। पेरिप्लस जो ग्रंथ है उसमें अरिका मेडु का जो जिक्र किया है वह पोडुका नाम से किया है, पोडुका। और ये जो अरिका मेडु जगह है यह जिंजी या आयरन कुपे नदी के तट पर स्थित है। जिंजी बोल दो या फिर ये बोल दो, जिंजी दोस्तों कहीं कहीं इसका नाम जो है गिंगी भी आता है। ठीक है, देख लेना। तो जिंजी या आयरन कुपे नदी के तट पर स्थित है यह। तो इसकी लोकेशन की बात करिए, पौंडीचेरी में है। क्या महत्व है इसका, तो भारत और रोमन व्यापार के लिए यह जाना जाता है। नीलकंठ शास्त्री ने रोमन बस्ती से कहा है। पेरिप्लस में इसका नाम जो है पोडुका मिलता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो है ये इंडो रोमन ट्रेड रूट है। इंडो रोमन ट्रेड रूट यानी कि भारत और रोम का व्यापारिक मार्ग।
अरेबियन गल्फ होता हुआ दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दो मार्ग है, एक इधर उत्तर की तरफ जा रहा है और एक इधर दक्षिण की तरफ दोस्तों हम यहाँ ये मार्ग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों ये एक जगह है पोडुका, यहाँ पर एक जगह है पोडुका, और ये पोडुका जो है यही है अरिकामेडु, ठीक है, पौंडीचेरी के अंदर है। बाकी यहाँ पर उरेयूर है, उरेयूर जो कि दोस्तों सूती वस्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र होता था, यहाँ पर मोती भी हुआ करते थे। यहाँ पर दोस्तों कोरकई है, कोरकई बंदरगाह है, ठीक है। तो ये जो दक्षिण वाला जो एरिया है ये तमिलकम क्षेत्र है, संगमकालीन क्षेत्र है, और ये यहाँ पर दोस्तों पोडुका जगह है। पीछे हम इसकी लोकेशन और देख चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों रोमन व्यापार यहाँ हुआ करता था। क्या क्या मिला है यहाँ से देखिए, सर्वप्रथम जे डुब्रिल ने यहाँ 1937 ईस्वी में रोमन उत्पत्ति के मनके तथा बर्तन प्राप्त किए थे। उसके बाद दोस्तों 1945 ईस्वी के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन करवाकर इस स्थल को प्रकाश में लाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों व्हीलर महोदय द्वारा उत्खनन कार्य किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से 3 प्रकार के मर्दभांड मिले हैं, ये मर्दभांड इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नंबर 1 है एरेटाइन, एरेटाइन टाइन है, ठीक है, एरेटाइन, एरेटाइन मर्दभांड, ठीक है। एरेटाइन मुहर वाले मर्दभांड है ये, जो कि दोस्तों अलंकरण रहित तथा लाल चमकीले मर्दभांड है। इसका जो नाम है एरेटाइन वह इटली के एक शहर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। 6th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन नाम इनका पड़ा है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों एम्फोरा मृदभांड, एम्फोरा मृदभांड 2 बार आ गया, एम्फोरा मृदभांड। एम्फोरा मृदभांड क्या है, दुहत्ती सुराही या जार। देखिए आपके सामने यहाँ पर 2 हत्ती वाली एक सुराही या एक जार दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो होते हैं ये होते हैं एम्फोरा मृदभांड, ठीक है। इसके अलावा है दोस्तों रोलेट मृदभांड, ये चक्रांकित या बेलनाकार काले गुलाबी भूरे मृदभांड होते हैं। यहां पर आपको दोस्तों गोल गोल चक्रकार, ठीक है, देखिए ऐसे मृदभांड दिखाई दे रहे हैं। तो अरिकामेडु से हमें 3 प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। एरेटाइन मृदभांड मिलते हैं जो अलंकरण रहित होते हैं, लाल चमकीले मृदभांड, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है एम्फोरा मृदभांड। इन एम्फोरा मृदभांडों का जो प्रयोग है वो शराब या तेल रखने के लिए, कोई जैतून का तेल वगैरह रखने में काम में लिए जाते थे, ठीक है। रोलेट मृदभांड दोस्तों चक्रांकित और बेलनाकार मृदभांड होते हैं। ये इस प्रकार के मृदभांड जो है अरिकामेडु में मिलते हैं, और इन मृदभांडों से हमें पता चलता है कि अरिकामेडु जो है उसका रोम के साथ व्यापार अच्छा था, काफी अच्छा रोमन व्यापारिक संबंध यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसके अतिरिक्त यहाँ से हमें रोमन मूल की अन्य वस्तुएं कौन कौन सी मिलती है, जैसे कि मिट्टी के दीप मिलते हैं, कांच के कटोरे मिलते हैं, मनके मिलते हैं, ये भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक माल गोदाम हमें यहां से मिला है, ठीक है। यहां से प्राप्त भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा पात्र में शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों यहां से छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, छोटे छोटे कुंड मिलते हैं, यहां से कुंड या जल कुंड मिलते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग संभवतः रंगाई होज के रूप में किया जाता होगा। ऐसा माना जाता है कि ये जो कुंड है, छोटे छोटे जल कुंड, इनका प्रयोग रंगाई होज, रंगाई के कार्य वगैरह में किया जाता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान जो स्टडी है, वर्तमान स्टडी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये जो कुंड है इसमें जो है संगमकालीन जो लोग हैं वह अपने खाद्य सामग्री भोजन वगैरह रखते थे, संग्रहित रखते थे, और या फिर अन्य सामग्रियों को रखते थे, ठीक है। बहुत सी बुक्स में आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अरिकामेडु जो है वहां से जल कुंड मिले हैं जो रंगाई होज, संभवतः रंगाई होज रहे होंगे। लेकिन दोस्तों वर्तमान स्टडी बोलती है कि ये यहाँ पर अपना सामान को संग्रहित रखते थे यहाँ के लोग, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों आगे, रोमन एम्फोरा में लाई गई विदेशी शराब का प्रयोग दक्षिण भारत के कुलीन वर्ग द्वारा भी किया जाता था। इसके अलावा रोमन लैंप मिले हैं, शीशे के बर्तन मिले हैं, रत्न भी मिले हैं। देखिए दोस्तों यहां से जो रोमन सम्राट अगस्टस व टाइवेरियस, टाइवेरियस की मुहरें मिली है। और देखो यहां से क्या मिला है, और दोस्तों एक मनका मिला है, एक ऐसा मनका मिला है जिस पर, एक मनका जिस पर रोमन सम्राट अगस्टस का चित्र अंकित है।
तो रोमन सम्राट अगस्टस का चित्र अंकित मन का मिला है, प्लस अगस्टस और टाइबेरियस की मुहरें भी यहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, रोमन सम्राट के साक्ष्य यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है, मुहरें मिल रही है, जो सीधी सीधी जो है इंडो रोमन व्यापार की तरफ संकेत यहाँ पर हमें करती हुई दिखाई देती है। यहाँ छोटे छोटे जलकुंड भी मिले हैं, जो संभवतः रंगाई के खोज रहे होंगे, पीछे बता चुका हूँ। और दोस्तों वर्तमान स्टडी कहती है कि इनमें ये अपना सामान रखते थे, संग्रहित रखते थे, ठीक है। तो देखिए ये एक छोटा सा लेक्चर है, प्लस महत्वपूर्ण लेक्चर है, ठीक है, छोटा सा है लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने जाना कि अरिकामेडु की लोकेशन कहाँ है, तो दोस्तों ये पुडुचेरी में है। उसके बाद हमने जाना कि इसका महत्व क्या है, तो दोस्तों इसका महत्व यही है कि यह रोमन व्यापारी की बस्ती है, रोमन व्यापार की बस्ती है। अच्छा, इसको रोमन बस्ती किसने कहा, तो दोस्तों इसको रोमन व्यापारिक जो बस्ती कहा है वह नीलकंठ शास्त्री जी ने कहा है। अच्छा, इसका एक नाम और है जो है दोस्तों पोडुका। पोडुका इसका नाम किसमें मिलता है, तो पेरिप्लस में इसका नाम मिलता है पोडुका, ठीक है। यहां से क्या क्या मिला है, तो दोस्तों मुख्य रूप से मृदभांड मिले हैं, एरेटाइन प्रकार के, एम्फोरा प्रकार के और रोलेट मृदभांड मिले हैं। एरेटाइन अलंकरण रहित, एम्फोरा दुहत्ती वाले और रोलेटेड बेलनाकार मृदभांड हमें यहां से देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा दोस्तों मिट्टी के दीपक हैं और कुछ शीशे के बर्तन हैं, कुछ रत्न है, अगस्टस और टाइबेरियस की मुहरें हैं। इसके अलावा अगस्टस का एक मनका जिस पर अगस्टस का चित्रण है, ये चीजें भी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर अरिकामेडु जो है वह एक बंदरगाह स्थल है, पौंडीचेरी में स्थित है और रोमन व्यापार की महत्वपूर्ण बस्ती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है इस पे प्रश्न, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाकी दोस्तों ये क्लास छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक दो प्रश्न यहाँ से आ जाएगा तो सही कर जाओगे आप, ठीक है। इसके अलावा आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हैं। आप क्लास लाइव चाहते हैं या रिकॉर्डेड ही चाहते हैं, क्योंकि मैं दोस्तों बहुत दिनों से लाइव नहीं आया हूँ, ठीक है। पहले तो रेगुलर लाइव क्लास होती थी, बच्चे जुड़ते थे, अभी काफ़ी दिनों से लाइव नहीं आ रहा हूँ और रिकॉर्डेड क्लास ही डाल रहा हूँ। तो आप बता दीजिए, अगर इच्छा है लाइव बातचीत करने की तो लाइव बातचीत कर लेंगे, अगर नहीं, अगर आप चाहते हो कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बीच में बातचीत ना हो, सीधा बस पढ़ाई करो और उसके बाद में अपनी क्लास ऑफ करो, तो रिकॉर्डेड क्लास ठीक है। जैसा आपको सही लगे आप बता सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो बता सकते हैं। और बाकी एप्लीकेशन पे अभी क्लासेस चल रही है, उस चक्कर में यूट्यूब पर नहीं आता हूँ, है ना। बाकी फिर भी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। कुछ आपको लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, उन पर भी हम फिर बात कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा शेयर कर दो, लाइक कर दो, है ना। ये थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।